नाम बड़े और दर्शन खोटे। आखिर मदनलाल बालड़ परिवार ने 63 मासूम लोगों से क्यों छीन लिया उनका आशियाना। विवादग्रस्त भूमि की खरीद में क्यों लिप्त हुए मदनलाल बालड़ के पुत्र मुकेश बालड़, सुशील बालड़ और पुत्रवधू दीपमाला बालड़। मामला है करोड़ों अरबों की जमीन का, जो कि स्थित है जोधपुर में ग्राम कुड़ी भक्तासनी के पाली हाईवे पर। खसरा नंबर 310 की 18 बीघा 5 बिस्वा जमीन 63 आम परिवारों और पुष्पचंद संचेती के मध्य विवादाग्रस्त जमीन रही है। इसी जमीन से सटी हुई मदनलाल बालड़ के पुत्रों की फैक्ट्री सन सिटी आर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी भी स्थित है। ऐसे में चींटी की जान में भी भगवान देखने वाले, मानवता का संदेश देने वाले धर्म से जुड़े बालड़ परिवार ने क्यों खरीदा विवादास्पद जमीन को अपने धन बल और रसूख से और छीना 63 मासूम लोगों का अधिकार। इस खसरा नंबर 310 पर शुरू से ही 63 परिवारों के आशियानों के सपने जुड़े थे। बालड़ परिवार स्वयं रहता है आलीशान घर में A52 A63 शास्त्री नगर में। ऐसे में किसी का घर उजाड़कर छीन कर किस तरह ये परिवार चैन की नींद सोता होगा, ये बड़े सोचने का विषय है। अपने रसूख, धन और बल के बलबूते पर मदनलाल बालड़, जो कि जैन समाज में एक प्रतिष्ठा और स्थान रखते हैं जोधपुर में, उन्हीं के पुत्रों ने 63 लोगों के घर के सपने को चकनाचूर कर दिया और पुष्पचंद संचेती से मिली भगत कर सांठ गांठ कर जिला न्यायालय जोधपुर महानगर व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को गुमराह कर 63 मासूम परिवारों के खिलाफ अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। ये 63 परिवार जिनके पास आय के साधन कम और व्यय के रास्ते ज्यादा थे, उनमें से कई लोग इनके धन बल और दबाव के आगे घुटने टेक गए। लेकिन न्यायालय के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ आज भी उनकी मासूम निगाहें उठती हैं। 63 परिवारों में से 9 परिवारों ने पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुनः एक बार मदनलाल बालड़ के पुत्रों मुकेश बालड़, सुशील बालड़, पुत्रवधू दीपमाला बालड़ ने इनके आगे संघर्ष के इतने कांटे बो दिए कि ये मासूम परिवार 9 परिवार भी धीरे धीरे टूटने लगे। ताकतवर के आगे लाचार निरीह प्राणी की हिम्मत दम तोड़ ही देती है। यही इन 63 में से शेष 9 परिवारों के साथ फिर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आशा की किरण के रूप में 2 परिवार आज भी इस विवाद पर अपना दावा स्थिर और मजबूत तरीके से लगातार न्यायालय में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। न्यायालय के चक्कर काटते काटते एक परिवार की स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो गई कि घर के मकान से किराए के मकान में आ गया परिवार। उसका व्यवसाय भी इसी संघर्ष की भेंट चढ़ गया। न्यायालय के कड़े और सकड़े रास्तों में उनकी हिम्मत टूट गई और इसी बीच बुजुर्ग पिता इस सदमे से लकवाग्रस्त भी हो गए। क्या यही है मदनलाल बालड़ के परिवार की मानवता? आइए जानते हैं संक्षिप्त में पूरा मामला। खातेदार कालूराम उर्फ कालिया पुत्र छेलाराम ने 132 प्लॉट की स्कीम काटकर 29 जून 1992 को उसका बेचान 63 लोगों के परिवारों के पक्ष में किया और इस दौरान नियत भुगतान प्राप्त कर 7 अक्टूबर 1992 को सभी 63 क्रेताओं के नाम की रजिस्ट्री भी करवा दी गई। 24 फरवरी 1993 को खरीदारों के पक्ष में नामांतरण भी हो गया, लेकिन कालूराम उर्फ कालिया का प्रथम खरीदार, जो कि एक डिफाल्टर साबित हुआ था और उसके साथ कालूराम ने सौदा कैंसिल कर दिया था, उसी डिफाल्टर पुष्पचंद संचेती ने कोर्ट में झूठा परिवाद दायर कर दिया और कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाते हुए कोर्ट को गुमराह करते हुए बालड़ परिवार के साथ सांठगांठ कर धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल करते हुए 63 मासूम लोगों के खिलाफ फैसला करवा लिया। मदनलाल बालड़ के पुत्रों सुशील बालड़, मुकेश बालड़ व पुत्रवधू दीपमाला बालड़ का इस जमीन से जुड़ा लालच यह था कि यह जमीन उनकी फैक्ट्री सन सिटी आर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी के पास स्थित है और भविष्य में वो अपनी फैक्ट्री सन सिटी आर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी को और ज़्यादा विस्तार से रूप दे सकते हैं और देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोधपुर पाली हाईवे पर स्थित यह जमीन आज के समय में करोड़ों अरबों की हो गई है। 2004 में पूरी बदनीयती, जालसाजी और धोखाधड़ी से पुष्पचंद संचेती और बालड़ परिवार ने न्यायालय को गुमराह करते हुए न्यायालय के माध्यम से ही यह जमीन अपने हक में करवा ली। सुशील बालड़, मुकेश बालड़ और दीपमाला बालड़, जो कि मदनलाल बालड़ के पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके नाम ये जमीन हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 63 लोग इस बात से अनभिज्ञ रहे। वे अपने हक के लिए लगातार कोर्ट आते जाते रहे, चक्कर काटते रहे, लेकिन ये मासूम परिवार धराशायी हो गए और इसी का फायदा रसूखदार और पैसे के दम पर बालड़ परिवार ने उठाया और इनको एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया। आज भी एक खसरा नंबर 310 का विवाद 18 बीघा 5 बिस्वा न्यायालय में लंबित है, लेकिन बालड़ परिवार को न्यायालय के गलियारों से कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धन बल और समय भरपूर होना उनके पास में है। बालड़ परिवार के सुपुत्र सुशील बालड़, मुकेश बालड़ कहते हैं कि जिंदगी भर लड़ लेंगे इस जमीन के लिए और इसी के साथ कहते हैं कि शासन प्रशासन, कोर्ट, वकील, गुंडे, मवाली
सब हमारे हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा फैसला करवा भी लेंगे। लेकिन 63 परिवारों के पास पैसा तो छोड़ समय भी नहीं बचा अब न्यायालय के चक्कर लगाने का। सच यही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सत्य बात है न्यायालय के सकड़े और जकड़े गलियारों के लिए। कई पीड़ित शोषित प्रकरण न्यायालय के गलियारों में दम तोड़ते रोज देखे जा सकते हैं। न्यायालय की जटिलता और लंबी प्रक्रिया आम आदमी की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है। अपराधी, गुंडे, मवाली, रसूखदार, पैसे वाले और प्रभावशाली दबदबा रखने वाले लोग इसी तरह आम गरीब आदमी को बिना हथियार और हमला किए मसलकर न्यायालय से बाहर फेंक देते हैं। कानून सबके लिए समान होता है, यह वाक्य मात्र एक आदर्श वाक्य बनकर दीवारों पर लिखा हुआ अच्छा लगता है, जबकि धरातल पर इस वाक्य की सत्यता लगभग खत्म सी हो गई है। आदिकाल से जर जोरू और जमीन की लड़ाई चलती आ रही है और समर्थ को दोष नहीं गोसाई। रामचरितमानस की यह लाइन जोधपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति मदनलाल बालड़ के पुत्र मुकेश बालड़, सुशील बालड़ और पुत्रवधू दीपमाला बालड़ पर पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आती है। हालांकि आगामी अंकों में इनके कई प्रकरणों का खुलासा करेगा हिलवू समाचार। तब तक के लिए देखते रहें आपके अधिकार की आवाज़ है हिलवू समाचार। संपर्क कर सकते हैं 7976561127 पर अपनी किसी भी समस्या और अपने किसी भी समाधान के लिए। राजेश, ये पूरा आपका परिवार है जो अभी तक पीड़ित है? हाँ मैडम, ये पूरा परिवार है, कुछ और भी है जो घर पे है। हाँ, मतलब कुल मिला के 63 लोगों में से कम एक परिवार तो है जिसके पास कितने लगभग प्लॉट हैं जिसके ऊपर आपको प्रेशर बनाया जा रहा है? हमारे पास कम से कम 20 प्लॉट है। अच्छा, तो जो आपके फादर हैं इनकी कंडीशन भी पिछले 7 साल से इसी वजह से खराब है। आपका परिवार का जो आपका खुद का घर का पुश्तैनी मकान था वो भी बिक गया, आपकी दुकानें भी बिक गई। यानी आप न्यायालय को क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यायालय से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? न्यायालय को यही संदेश देना चाहूँगा कि आदमी की पीड़िया खत्म हो जाए। ऐसा न्यायालय हम लोगों को भी नहीं चाहिए। जितना जल्दी से जल्दी हो, बस न्याय होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी है तो हमको दो, उसकी है तो उसको दो। मतलब कुल मिला के फैसला आना चाहिए। बड़े लोगों का जो चल रहा है ना, फैसला नहीं होने देंगे। फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। हम चाहते हैं फैसला हमारे पक्ष में हो। हम पीड़ित हैं। वो कहता है हमारे पास 5000 करोड़ रुपए है, फैसला हमारे पक्ष में होगा। आपको जो करना आप कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था की जो पेचीदगी है वो पेचीदगी कई परिवारों को तबाह कर देती है, उसको ज़मीन पर ले आती है। उसके पुश्तैनी मकान, उनकी ज़मीन ज़्यादा दिख जाती है, लेकिन फैसले नहीं आते। यहाँ पर न्यायालय की हम बात कर रहे हैं, जो कि न्याय का एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर लोगों को फैसले मिलते हैं, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें करोड़पति, अरबपति या कह सकते हैं कि रसूखदार लोग तो सफल हो जाते हैं, लेकिन आम नागरिक चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो, लेकिन वो एक समय पर आने पर अपनी पूरी पूंजी गंवा बैठता है। हम आगे बात करेंगे न्यायालय के मामले में भी, लेकिन अभी हम बात करेंगे दूसरे पक्ष से, जो कि लगातार इस ज़मीन पर अपना हक जता रहा है, जबकि उसका हक इस ज़मीन पर साबित नहीं होता है।